हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस के पार्ट 2 लेक्चर। पार्ट 1 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पर जो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ये अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट बायोलॉजी पार्ट 2 लेक्चर। नेम द विटामिन फ्रॉम कैरोटीन व्हिच इज ए वेजिटेबल पिगमेंट। कैरोटीन जो है, कैरोटीन से हम कौन सा विटामिन को ऑब्टेन कर सकते हैं? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का गुड स्रोत है कैरेट। कैरेट से हम विटामिन ए ऑब्टेन कर सकते हैं और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेल्मिया ये सब बीमारी होता है। सो करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। Which of the following pair is a natural fiber? निम्नलिखित में से कौन सा एक नेचुरल फाइबर का उदाहरण है? So correct answer is jute and silk. Jute and silk is a pair of natural fiber. Which of the following is a autoimmune disease? निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोइम्यूनो बीमारी है? So यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रियूमेटिक फीवर। जब हमारे इम्यून सेल, बॉडी के इम्यूनिटी में जो सेल इन्वॉल्व रहता है वो हमारे बॉडी के अगेंस्ट चला जाए तब ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यूनो डिजीज का एक एग्जाम्पल है रूमेटिक फीवर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआन बीमारी है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा काला आजार। काला आजार इट इज ए प्रोटोजोआन डिजीज। ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। यहाँ पर बाकी सब जो ऑप्शन दिया गया, स्मॉल पॉक्स, रेबिस एंड एड्स, ये सारे वायरल बीमारी है जो वायरस से फैलता है। क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, क्वार्टन मलेरिया किसके कारण होता है? सो करेक्ट आंसर इज प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण क्वार्टन मलेरिया होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिक डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। ये डिफिशियंसी डिजीज है जो विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए का जो गुड स्रोत है वो होता है कैरेट। सो करेक्ट आंसर इज नाइट ब्लाइंडनेस। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपाटाइटिस सी। हेपाटाइटिस सी एक वायरल बीमारी है जो किससे फैलता है? ये फैलता है कंटामिनेटेड ब्लड से। ओके, ये फैलता है कंटामिनेटेड ब्लड से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपाटाइटिस सी इज कंटामिनेटेड ब्लड। सर्स, SARS स्टैंड फॉर, सर्स का फुल फॉर्म क्या है? ये है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो ये हो जाएगा सर्स का फुल फॉर्म। द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू ए डिजीज इज कॉल्ड। हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है किसी भी डिजीज के ऊपर, उसको हम किस टर्म से डिफाइन कर सकते हैं? सो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इम्यूनिटी पावर से। ओके, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इम्यूनिटी से। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन किस चीज से बना होता है? ये होता है अमाइनो एसिड से। सपोज ये एक अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर है, बीच में कार्बन रहता है, उसके एक हैंड में राइट साइड में कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऊपर हाइड्रोजन और नीचे आर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का ये बेसिक स्ट्रक्चर है और बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। सो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। मसल कंटेंट स्पेशल प्रोटीन आर कॉल्ड। मसल में कौन सा स्पेशल तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है? मसल में प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ऐसा प्रोटीन का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। मसल कंटेंट स्पेशल प्रोटीन आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज पर्निशियस एनीमिया? कौन से विटामिन के कारण पर्निशियस एनीमिया होता है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका जो केमिकल नेम है वो है सायनोकोबालामिन। विटामिन B12 का केमिकल नेम है। सो करेक्ट आंसर इज विटामिन B12। इसके कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है।
Which of the following vitamins help in absorption of calcium? कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? सो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। द फिल्ट्रेशन स्लीट्स आर फॉर्म्ड इन द बाउमेन्स कैप्सूल बाय, जो फिल्ट्रेशन सीट्स होता है बाउमेन कैप्सूल्स में, वो किससे फॉर्म्ड होता है? वो होता है पोडोसाइट सेल से। ओके, सो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है ग्लोमेरुलस, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है इसको हम कहेंगे क्या? बाउमेन्स कैप्सूल। ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर इसको बाउमेन कैप्सूल है। इसके नीचे है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल, उसके बाद आ जाएगा हेनलीस लूप, उसके बाद हो जाएगा ये डीसीटी यानी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब, और ये जो ट्यूब जाके मिल जाता है कलेक्टिंग ट्यूबुल से। ओके, सो एक नेफ्रॉन का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर ये है ग्लोमेरुलस और ये क्या है? बाउमेन्स कैप्सूल। सो फिल्ट्रेशन सीट्स आर फॉर्म्ड इन दी बाउमेन्स कैप्सूल बाय द पोडोसाइट सेल, इस जगह पर प्रेजेंट होता है पोडोसाइट सेल। सो करेक्ट आंसर इज पोडोसाइट्स। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल, रेप्टाइल एंड बर्ड्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का नाम क्या है? यह है यूरिक एसिड। ओके, यह है यूरिक एसिड। और फिश में यानी वाटर, जो वाटर में प्रेजेंट होता है, जो इंसेक्ट, फिश, टैडपोल, उसका जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया, और ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिया। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बर्ड्स एंड रेप्टाइल का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो क्या है? वो है यूरिक एसिड। Juxtaglomerular apparatus is a part of which of the following cell membrane cell in mammals? Okay, juxtaglomerular जो apparatus है वो किस चीज का पार्ट है मैमल्स के बॉडी में? ये नेफ्रॉन का पार्ट है। ओके, नेफ्रॉन का पार्ट है juxtaglomerular apparatus, जो ब्लड प्रेशर को भी वहाँ पर जो हार्मोन रिलीज होता है रेनिन, वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। juxtaglomerular apparatus is a part of नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का पार्ट है। The major excretory product in human being is, human being का major excretory product का नाम क्या है? वो है यूरिया। यूरिक एसिड बर्ड्स एंड रेप्टाइल, अमोनिया फिश। ओके, और मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस, डॉग्स, काउ, कैट, ये सब एनिमल का जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। In which part of the excretory system of the human body urine is it stored before passing urine? सो यूरिन किस जगह पर हमारे बॉडी में स्टोर होता है? वो है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, सो यूरिन पास ऑन होता है यूरेथ्रा से, और उससे पहले यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। Which of the following is the largest exocrine gland in human body? मानव शरीर में कौन सा सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है? सो करेक्ट आंसर इज लीवर। ओके, largest exocrine gland in human body is liver, और second largest is the pancreas. Largest exocrine gland in human body is liver, और liver से bile secrete होता है जो हमारे फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। Which of the following is a type of plant disease? निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे का बीमारी है? सो करेक्ट आंसर इज ब्लाइट। ब्लाइट एक तरह का प्लांट डिजीज है। Plants that do not have a differentiated plant body belong to group. Plant kingdom में जो डिवीजन है उसमें देखा जा रहा है, जिसमें जो डिवीजन में जहाँ पर डू नॉट हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, जिस जगह पर हम प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, रूट कौन सा रूट है, स्टेम है, इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, उस प्लांट ग्रुप को, उस प्लांट डिवीजन को हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं थैलोफाइटा के नाम से। इट इज ए थैलस लाइक बॉडी। There is a no root, no stem prominent structure. Plants that do not have differentiated plant body belong to the group is the Thallophyta. Which one of the following derives nutrition from plants as a parasite? निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट से न्यूट्रिएंट कलेक्ट करता है एज ए पैरासाइट के रूप में? सो डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एज ए पैरासाइट। सो आंसर हो जाएगा कस्कुटा। कस्कुटा प्लांट से न्यूट्रिएंट कलेक्ट करता है एज ए पैरासाइट के फॉर्म में। Which permanent tissue makes a plant hard and stiff? कौन सा परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट को कठोरता एंड स्टिफनेस प्रोवाइड करता है? सो इट इज ए स्क्लेरेनकाइमा।
इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डेड टिश्यू। ओके, तीन तरह का टिश्यू होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इट इज अ डेड टिश्यू, इट प्रोवाइड makes a plant hard and stiff. Dash reproduce by multiple fission। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीपल फिशन से अपना डिवीजन कंप्लीट करता है? सो करेक्ट आंसर इज द प्लाज्मोडियम, एक तरह का प्रोटोजोआ है। ओके, इसके कारण मलेरिया होता है। सो प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलीज्ड एज ए प्रोडक्ट। जब प्लांट का रेस्पिरेशन होता है तब कौन सा ऐसा चीज, कौन सा बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस नहीं होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन प्लांट। यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज होता है। ओके, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है। इन ए बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी नेकेड सीडेड प्लांट आर कॉल्ड। नेकेड सीडेड जो प्लांट है उसको हम बायोलॉजिकल के टर्म से किस नाम से जानते हैं? सो इसको हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ओके, इसको कहते हैं नेकेड सीडेड प्लांट, जिम्नोस्पर्म, जैसे पाइनस, साइकस, these are the example of gymnosperm. Plant release water into air by the process of plant releases water into air by the process of plant water release करता है एयर में एज ए फॉर्म ऑफ वेपर। उस प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन इट इज ऑल्सो वी कैन कॉल इट नेसेसरी एविल। ओके, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाए तो प्लांट डेड हो सकता है अगर वाटर अवेलेबिलिटी ना हो, और ट्रांसपिरेशन होता है इसलिए सक्शन पंप और पुल क्रिएट होता है प्लांट के बॉडी में, जैसे मिनरल्स और वाटर सॉइल से ऊपर आ सके। सो ये नेसेसरी है और डेंजर भी है प्लांट के लिए। सो प्लांट रिलीज वाटर इनटू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। A type of asexual reproduction in which new plants are produced from root, stem, leaves and buds are known as। So asexual reproduction एक प्रोसेस है जैसे जहाँ से रूट, स्टेम, लीव्स और बर्ड से दूसरा प्लांट का फॉर्मेशन होता है। सो उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो नेम ऑफ द asexual reproduction process is vegetative propagation। पोलिन ग्रेन्स आर फाउंड इन। पोलिन ग्रेन्स किस जगह पर पाया जाता है? सो पोलिन ग्रेन्स पाया जाता है एंथर्स में। ओके, एक मेल पार्ट है इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। पोलिन ग्रेन्स आर फाउंड इन एंथर्स। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ और एंड। फर्टिलाइजेशन इसका रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो है जाइगोट। जहाँ पर फर्टिलाइजेशन में एग और स्पर्म दोनों का फ्यूजन होता है। एक डोनेट करता है एन न्यूक्लियस, स्पर्म डोनेट करता है एन न्यूक्लियस और टोटल मिलकर होता है 2n न्यूक्लियस। सो जाइगोट में जो न्यूक्लियस का नंबर होता है वो होता है 2n। सो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बिना जाइगोट बनता है। जाइगोट धीरे धीरे न्यू प्लांट और एनिमल का फॉर्मेशन करता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। जो फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं कार्पल के नाम से। ओके, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड कार्पल। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टिश्यू आर द सेल डेड। निम्नलिखित में से कौन सा परमानेंट टिश्यू है जो डेड है? सो करेक्ट आंसर इज द स्क्लेरेन्काइमा। Okay, so sclerenchyma it is a permanent tissue which are actually dead and it provide plants hardness and stiffness. Which are the three parts of bacterial flagellum? बैक्टीरिया में लोकोमोटरी ऑर्गन के फॉर्म में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। इस फ्लैजेला का तीनों पार्ट क्या है? सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। These are the three parts of bacterial flagellum: filament, hook and basal body. Which of the following organelles are called protein factory of the cell? कौन से जो सेल ऑर्गेनल्स है जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम।
राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, परंतु इसका जो टाइप्स होता है वो डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 70S टाइप का और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 80S टाइप का राइबोसोम। राइबोसोम में कोई भी सेल मेम्ब्रेन और कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज द राइबोसोम, इट इज ए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। Which of the following animal is not triploblastic? निम्नलिखित में से कौन सा जो एनिमल है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक के कैटेगरी में नहीं आता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इसमें 3 जार्म लेयर प्रेजेंट होता है। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है एंडोडर्म जो अंदर की तरफ होता है, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है एंडोडर्म और बीच में एक लेयर होता है उसको हम कहते हैं मेसोडर्म। सो यहाँ पर आंसर को क्वेश्चन दिया गया कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है मतलब ये डिप्लोब्लास्टिक है। आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टो और इनर लेयर इज कॉल्ड एंडो। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जेलीफिश, इट इज ए डिप्लोब्लास्टिक और ये बिलोंग करता है फाइलम निडारिया से, ये बिलोंग करता है फाइलम निडारिया से। सो करेक्ट आंसर इज जेलीफिश। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमी? सो क्लासिफिकेशन में जो टैक्सोनॉमी है उसका जो बेसिक यूनिट क्या है? सो ये है स्पीसीज। ओके, सो ये क्या है? ये है स्पीसीज। Which of the following is the largest group of animal? निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल का लार्जेस्ट ग्रुप है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। सो आर्थ्रोपोडा का सबसे ज्यादा मेंबर पाया जाता है एनिमल किंगडम में। सो करेक्ट आंसर इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट इज द मोलस्का, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट। आर्थ्रोपोडा इन नंबर 1 सबसे लार्जेस्ट मेंबर इन द एनिमल किंगडम और लार्जेस्ट फाइलम। Which of the following animal has a comparatively longer intestine? सो यहाँ पर जितने सारे एनिमल दिया गया डॉग, टाइगर, फॉक्स एंड रैबिट, इनमें से किस एनिमल का लॉन्गर इंटेस्टाइन पाया जाता है? लॉन्गर इंटेस्टाइन पाया जाता है हार्बीवोर में। ओके, जो ग्रास वगैरह का कंज्यूम करता है। सो यहाँ पर कैंसर हो जाएगा रैबिट। रैबिट एक हार्बीवोर है। सो हार्बीवोर में जो इंटेस्टाइन होता है वो कार्निवोर के कंपैरिजन में लॉन्ग होता है। So correct answer is rabbit. Which of the following animals do not belong to class reptiles? So निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में जो क्लास रेप्टाइल्स का पार्ट नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज द टोड, ये क्लास एम्फीबिया के कैटेगरी में आता है। ओके, सो टार्टल इट इज ऑल्सो रेप्टाइल, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है और स्नेक भी रेप्टाइल है। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका 4 चेम्बर हार्ट होता है। सो करेक्ट आंसर इज टोड, इट इज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ रेप्टाइल्स। Which tissue among the following is a protective tissue in the animal body? सो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो एनिमल बॉडी में प्रोटेक्टिव टिश्यू के रूप में काम करता है? सो करेक्ट आंसर इज द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन? सो ह्यूमन में कितने पेयर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है? सो करेक्ट आंसर इज 1 पेयर। इन केस ऑफ द फीमेल बॉडी इट इज XX एंड इन केस ऑफ द मेल बॉडी इट इज X एंड Y। ओके, ये क्या है? ये फीमेल बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम है और ये मेल बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम है। करेक्ट आंसर इज 1 पेयर। Which cell organelles is overlapping membranous sac with ER like thickness that helps in processing and packaging protein lipid molecule, especially stable protein? So कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग में हेल्प करता है प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल का? सो करेक्ट आंसर इज द गोल्जी apparatus. करेक्ट आंसर इज गोल्जी apparatus. Which of the following organelles is or are known as a suicidal bags? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसे हम सुइसाइडल बैग के नाम से जानते हैं? सो करेक्ट आंसर इज लाइसोजाइम। सो लाइसोजाइम एक सेल ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये जो सेल ऑर्गेनल्स है इसके हम सुइसाइड बैग्स के रूप में जानते हैं। The breakdown of glucose to pyruvate take place in the dash during the energy production. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और पायरुवेट में फॉर्मेशन होता है, ये सेल में किस जगह पर होता है? सो ये होता है
साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म है मेन एरिना ऑफ द सेल। यहाँ पर सेल का जितने सारे फंक्शन होते हैं, एंजाइमेटिक फंक्शन होता है, ज्यादातर साइटोप्लाज्म में होता है। Which of the following cellular component is absent in most of the prokaryotes? So prokaryotes में कौन सा चीज, कौन सा सेलुलर कंपोनेंट एब्सेंट होता है? सो करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर अप नहीं होता है, इसीलिए इस जो जेनेटिक मटेरियल है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये होता है प्रोकैरियोटिक में। जैसे एग्जांपल प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल है बैक्टीरिया। ऑल बैक्टीरिया आर बिलोंग टू प्रोकैरियोट, जिसको हम किंगडम मोनेरा के नाम से भी जानते हैं। ओके, और जो यूकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस के सराउंड एक जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके सराउंडिंग एक कवर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Chlorophyll pigment is present in which of the following component of cell? So chlorophyll pigment किस जगह पर कौन से सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होता है? सो करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसीलिए ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, जो ऑटोट्रॉफ, जो खुद फूड प्रोड्यूस कर सकता है। सो दीज आर द ऑटोट्रॉफ। सो ये प्लांट में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। ये एक तरह का सेल ऑर्गेनल्स है, ये भी डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स हैं। Which of the following medicine is widely used in India to treat malaria? So इंडिया में कौन सा मेडिसिन वाइडली यूज्ड होता है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए? सो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन। करेक्ट आंसर इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन। ये वाइडली यूज्ड होता है इंडिया में टू ट्रीट मलेरिया। Which of the following test is done to diagnosis AIDS? एड्स का डायग्नोसिस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट का कौन सा टेस्ट हम कराते हैं? सो करेक्ट आंसर इज एलाइजा। करेक्ट आंसर इज एलाइजा। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। ओके, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। सो ये एलिजा का फुल फॉर्म है। एलाइजा टेस्ट हम कराते हैं एड्स का डायग्नोसिस करने के लिए। Which disease is caused by इंसुलिन डेफिशिएंसी? इंसुलिन के डेफिशिएंसी के कारण कौन सा बीमारी होता है? सो करेक्ट आंसर इज डायबिटीज मेलिटस। इसमें ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। सो करेक्ट आंसर इज डायबिटीज मेलिटस डिजीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी। A person with blood group dash is considered to be a universal donor. So किस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव। ओके, ओ नेगेटिव इट इज ए यूनिवर्सल डोनर जो सभी पर्सन को ब्लड दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप का पर्सन को ब्लड दे सकता है, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजेन प्रेजेंट नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज ओ नेगेटिव। Which of the following is not a part of the endocrine system? निम्नलिखित में से कौन सा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज द सैलिवरी ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जिससे क्या होता है, हार्मोन निकलता है और ये डायरेक्टली ब्लड में इनपुट होता है हार्मोन। सो सैलिवरी ग्लैंड यहाँ से एंजाइम सीक्रेट होता है और सलाइवा सीक्रेट होता है। सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। Which component of the blood transport food, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट? ब्लड में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल। ओके, ब्लड सेल में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ब्लड में प्लाज्मा का जो प्रेजेंट होता है वो 55% होता है और ब्लड सेल का होता है 45%। प्लाज्मा में 55% में 90% क्या होता है, वाटर होता है। सो व्हिच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट? करेक्ट आंसर इज द प्लाज्मा। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
Which type of reproduction allow for a greater variation to be generated? कौन सा ऐसा टाइप है रिप्रोडक्शन का जहाँ पर ग्रेटर वेरिएशन प्रोड्यूस होता है? सो जनरेशन टू जनरेशन में। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट्स प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर दो पार्टनर रहता है, एक रहता है मेल पार्टनर, एक रहता है फीमेल पार्टनर। ओके, सो दोनों गैमेट का कंट्रीब्यूशन करता है और फॉर्मेशन होता है जाइगोट। ओके, और जाइगोट में दोनों का मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों का जेनेटिक कॉम्बिनेशन रहता है। सो करेक्ट आंसर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेम द ऑर्गन वेयर द एम्ब्रायो डेवलप्ड। ऐसा ऑर्गन बॉडी का पार्ट जहां पर एम्ब्रायो डेवलप्ड होता है। सो करेक्ट आंसर इज द यूटेरस। ओके, यूटेरस में क्या होता है? एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। सपोज ये क्या है? सपोज मान लीजिए ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है यूटेरस। इसी जगह पर क्या होता है? एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। ये इधर भी एक फैलोपियन ट्यूब और ये क्या है? ओवरी। सो ये यूटेरस में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।